करेंगे चुनावी चर्चा कानपुर से, लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कानपुर के लोग क्या सोचते हैं, कौन से मजबूत उम्मीदवार हैं, किस तरीके का गठबंधन हावी रहने वाला है, कौन सी पार्टी हावी रहने वाली है। कुछ लोग कानपुर के उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या सोचते हैं लोग। ये बताइए क्या लग रहा है इस बार किस तरफ हवा बह रही है? देखिए, चुनाव गठबंधन का समाजवादी पार्टी कानपुर लड़ेगी। कांग्रेस का प्रत्याशी, ये सीट कांग्रेस को गई है। कांग्रेस से जो प्रत्याशी आएगा, मेरा किसी प्रत्याशी को इंटरेस्ट नहीं। कांग्रेस जिसको बना के भेजेगी प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी अब की बार, ये हमारे कार्यकर्ताओं की, नेताओं की मेहनत है। हम बूथ जीतेंगे। बूथ स्तर पे उनके पास कैंडिडेट इतना घबराए हुए हैं कि किसी सांसद का पहले बता रहे सबको टिकट काट रहे हैं, अब किसी का टिकट नहीं काट रहे हैं। भोले सिंह को दिया टिकट, कितना विरोध हो रहा भाजपा का। वहाँ सांगा ने आज एक वो डाली है, कोई कहानी लिख के पूरी टिकट पे मैं लगा रहूंगा। कानपुर में उनके पास प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। सांसद जी अपनी सांसदी में मस्त रहे, दिल्ली कानपुर आते जाते रहे, कोई कार्य कानपुर का नहीं हुआ। कोई काम कानपुर में नहीं हुआ है। लगता है कुछ काम ऐसा हुआ है जिसकी वजह से बीजेपी आएगी। एक काम आप बता दीजिए जो कानपुर में हुआ हो। ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, यहाँ पर भी बीजेपी का राज है। नगर निगम में, केंद्र में भी बीजेपी का राज है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का राज है। ऐसा कोई काम, इतने लोग बैठे हैं, कोई भी एक जनता बता दे कि यहाँ बीजेपी ने कोई काम किया है। क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है कि कोई काम नहीं किया बीजेपी ने कानपुर में आसपास में क्षेत्र में कोई काम हुआ ही नहीं? कानपुर महानगर में शायद इनको जानकारी का प्रभाव कम है। कानपुर महानगर में जितना कार्य हुआ है, या तो ये रोड पे निकलते नहीं है, या तो ये चौराहों पे विकास नहीं देखते हैं। चाहे नगर निगम के द्वारा हो, चाहे माननीय सांसद जी के द्वारा, जो मौजूदा हालात में सांसद जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने विकास कराया हर कार्यक्रम में। या तो ये आईडी उठा के देखते नहीं है। जरा ये यहाँ के जो वर्तमान सांसद जी सत्यदेव पचौरी जी, मोदी की लहर, बात समझिए। राम मंदिर बनवाया सर्वप्रथम, इसी बात पे भगवान के नाम पे वोट जाएगा तो मोदी सरकार को जाएगा। और कोई मुद्दा? और मुद्दे की जरूरत नहीं, बाकी सब तो ग्रह के लिए सब घर में चल रहा है, बात समझिए। चाचा ये बताइए कौन सी पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में, कौन सी पार्टी जीतती हुई दिख रही है? क्या लग रहा है किसका दम है इस बार? अरे बस वही भाजपा और कोई नहीं? अब कोई इस बार दम नहीं किसी का। क्यों ऐसा आपको क्यों लग रहा है? कोई किसी में दम नहीं, बाकी सब लोग तो बड़े बड़े बात। हवा किस तरफ लग रही है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के? देखिए, जनता का रुख पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, क्योंकि 550 वर्ष पुराना जो राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है, तो उनको मालूम हो गया कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी हैं तो वास्तव में राष्ट्र हित में, देश हित में और जनता के हित में ही कार्य करेंगे। भैया देखिए, विपक्ष कहीं पर भी नहीं है। चौमुखी विकास जो संपन्न हो पाया है वो सिर्फ हमारे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो पाया है, तो विपक्ष कहीं पर ही स्टैंड नहीं कर रहा है। और अभी आप हाल ही में देखिए, जो भी जिनको डर था हारने का, वो खुद ही हमारी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कि राम मंदिर का मुद्दा ही हावी रहने वाला है या कुछ और मुद्दे जिनको लेकर जनता वोट करेगी इस बार, और कौन सी पार्टी हावी रहेगी? भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर जीतेगी। उसने अच्छे काम किए हैं लोगों के, और सभी का काम, सभी का विकास। अब की बार भाजपा सरकार। सपा बिल्कुल नहीं। कांग्रेस बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे वो लोग कुछ करते ही नहीं है। ये बताइए क्या लगता है किस तरफ हवा बहती देख रहे हैं इस बार? भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूर्ण बहुमत सरकार आने वाली है। इतने लंबे अंतराल के बाद प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान हुए हैं, और यही हम भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से। सर बताइए क्या लगता है, लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, पार्टियां अब अपने प्रत्याशी भी घोषित कर रही, क्या लग रहा है हवा किस तरफ बह रही? हवा सब मिली जुली है। आप बताएं क्या है? सारी पार्टी के नेता, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी को, सपा को, बसपा के हो, जनता को उल्लू बना रहे हैं। सब पीठ पीछे गठबंधन करे हैं, कहीं 15 साल तुम राज करो, 15 साल तुम राज करो, और हम लोग बेवकूफ है, हिंदू मुस्लिम में लड़ जाते हैं। अच्छा आप बताइए क्या लग रहा है? ये जनता की आवाज है भाई जी, इसके बारे में हम क्या कहें, जिसके ऊपर जो बीत रहा बता रहा है ना। आपको क्या लग रहा है किस तरफ हवा बह रही? लोकसभा चुनाव आ गया सर पे। हवा तो वही है यार, जो पिछला था वही रहेगा। हाँ, जनता में आक्रोश है थोड़ा बहुत, उसको भी तो सुनना चाहिए। क्या आपने भी कहा मोदी क्यों? मोदी है तो मुमकिन है, बस मेरा यही मानना है। मैं तो आर होल फैमिली विल वोट फॉर मोदी जी, दैट्स ऑल। बस पूरे परिवार का जो वोट है वो मोदी जी को जाता है। बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है, मोदी की जो गारंटी देते हैं उसे पूरा करते हैं।
तो ये थी कानपुर के लोगों की राय, जिन्होंने चाय पर चर्चा करते हुए अपनी राय रखी। कुछ लोग आक्रोशित भी दिखे कि आखिर क्यों राजनेता अपने किए हुए वादे पूरे नहीं करते हैं और क्यों बाकी सब काम समय पर कर लेते हैं जो उनके हित के होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर।